अच्छा जी, ठीक है। स्क्रीन तो शो हो रही है। किसी स्टूडेंट का मैसेज आया, स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, मैं स्टॉप करके अगेन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर्ड है मेरे एंड से, और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हो रही है शो। ये अब चेक करें, दोबारा मैंने रीशेयर की है स्क्रीन। ये ब्लैंक टैब ओपन हुआ हुआ है गूगल वाला। चेक करके बताएं, देख के शो हो रही है स्क्रीन, कमेंट्स कीजिए। वसीम कह रहा है हो रही है, महबूब को भी हो रही है, सहर को भी हो रही है। ये आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। स्क्रीन शेयर हो रही है, आई थिंक सो। अच्छा जी, प्रोसीड करते हैं जी। नेक्स्ट मैंने कहा जी, हम सबसे पहले ना बटन लगा लेते हैं, डाउनलोड बटन, क्योंकि हमारी जो ये नीचे है, जो हमारा टॉपिक है, इस पे हमने फाइल प्रोवाइड करनी है। तो आज अभी फाइल तो मैं नहीं अपलोड करूंगा, लेकिन हम बटन डिजाइन कर लेते हैं। फाइल के लिए मैं एक सर्वर मैंने छोटा सा परचेज करना है, जहां आपकी फाइल्स होस्ट करनी है। चलो बटन आज लगा लेते हैं, तो कल तक मैं सर्वर परचेज करके उस पे आपकी फाइल्स भी होस्ट करवा देता हूँ। अच्छा, ऐड ब्लॉग पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ जाके मैंने बटन सर्च किया। ये हम सर्च करेंगे, ये सारे ब्लॉग्स हमें यहाँ मिलेंगे। जो भी चीज हमने अप्लाई करनी है, तो हम यहाँ सर्च करेंगे। ये मैं बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक बटन सिंपल और एक बटन एडवांस, हम सिंपल एडवांस बटन पे ही क्लिक करेंगे। एडवांस बटन पे आए, और मैं यहाँ डाउनलोड ओनली लिखता हूँ इस बटन पर। ठीक है, ये बटन एक सिंपल सा बटन बन गया मेरे सामने। अब इस बटन का भी जो ब्लॉक है, इसकी यहाँ पर सेटिंग्स हैं, ये आपको शो हो रही हैं, ये सेटिंग्स हैं सारी। अच्छा, सेटिंग्स में ये आउटलाइन, मतलब ये फुल फिल में, मतलब ये अंदर कलर फील्ड है इसके। ठीक है, आउटलाइन में बाहर ये जो इसके एरियाज हैं, बॉर्डर बॉर्डर वो शो करवा रहा है, और थीम बटन कुछ इस तरह से ये शो करवा रहा है। हम इसको फिल ही रखते हैं। अच्छा जी, बटन साइज स्मॉल रखें आप, मीडियम रख सकते हैं, लार्ज रख सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज रख सकते हैं। ठीक है जी, हम इसको मीडियम पर ही रखेंगे। बटन विड्थ जो है, फिक्स, फुल, ऑटो, ये भी हम कर सकते हैं जी। अच्छा, बटन जो विड्थ है, ये हम ऑटो रखेंगे। ऑटो इसलिए रखते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस पर ये वैसे ही शो हो जाती है, मतलब रिस्पॉन्सिव, उसके मुताबिक, उसके स्क्रीन साइज के मुताबिक, ये हम इसकी विड्थ ऑटो ही रखते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके स्टाइल पर, स्टाइलिंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो कलर इसका अप्लाई करते हैं। कलर मैं वैसा ही लेके चलूंगा जो मैं थीम पर लेके चल रहा हूँ। वैसे 90% ये इसका बटन का कलर जो है, ये हमेशा ये ग्रीन कलर होता है। तो आप ये कलर, आप भी यही वाला कलर चूज कीजिएगा। डाउनलोड का हमेशा ग्रीन बटन ही, ये ग्रीन कलर होता है। ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर मैं इसका सिलेक्ट करता हूँ, और वेट अ मिनट, पहले कलर पे अप्लाई करके देखते हैं। ये टेक्स्ट कलर है इसका, और ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है जी, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। ये बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने, और इसके बाद हम आते हैं इसके, बल्कि इसको फुल भी करते हैं। यहाँ से ना इसको फुल करते हैं, बाद में इसको वो चेक करते हैं, ये रिस्पॉन्सिव तो होगा ही बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इसको वहां से मैंने फुल भी कर लिया। अब इसका बॉर्डर भी हम अप्लाई कर लेते हैं। बॉर्डर से पहले टाइप कलर, ठीक है, होवर, ओके। अच्छा, बॉर्डर पे आ गए। अब बॉर्डर भी हम 2 पिक्सल का, फॉर एग्जांपल मैं इसका बॉर्डर दे देता हूँ, और बॉर्डर को कोई कलर, कोई और कलर देना चाहे आपकी मर्जी है, कोई डार्क कलर या सिंपल सा कोई लाइट कलर दे दें। और सेम वही हमने यहाँ पर 25 पिक्सल वाला हम ये करते हैं इस बॉर्डर को, बल्कि यहाँ से भी हम इस बॉर्डर को वो कर सकते हैं। चलें, आप यहाँ वैल्यू ही दें, तो वहां से किया जा सकता है, सारे एट वंस हम उसको वो कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं एक ही जगह से। अब ये, और बटन थोड़ा राउंड शेप आ गया, खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, इसी के साथ नीचे बॉक्स शेडो है इसका।
अगर आपने बॉक्स शेडो इस पे अप्लाई करना है, वाई एक्सेस पर, एक्स एक्सेस पर, या पूरे बटन के अराउंड आप अगर इसका शेडो अप्लाई करना चाहें, मैं अगर शेडो की वैल्यू इंक्रीज करता हूं, ये देखें, ये अब शेडो की वैल्यू आप देखें इस साइड पे ये बढ़ रही है एक्स एक्सेस पे। अगर वाई एक्सेस पे करूंगा तो ये नीचे इसका शेडो इंक्रीज होगा, नीचे वाली साइड पे, बल्कि ये ऊपर मैं माइनस में कर रहा हूं तो ये ऊपर जा रहा है। ये इस तरह से ये इसका शेडो नीचे शो हो रहा है। तो आप फेयर सा बिल्कुल हल्का सा शेडो लगाना चाहें तो आप इस बटन का लगा सकते हैं, और वो ब्लर होना चाहिए, बहुत ज्यादा डार्किश नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जितनी वैल्यू ये देखें ना, मैं ब्लर को बढ़ाता जा रहा हूँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, तो ये अब ब्लरी हो गया है काफी ज्यादा, बिल्कुल थोड़ा नजर आ रहा है ये 38, 40। तो आप इसको ब्लर रख सकते हैं। ठीक है, इसका सब स्प्रेड बढ़ाना है तो स्प्रेड काफी, मतलब ये ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ये स्प्रेडिंग हो रही है इसकी, स्प्रेड मतलब ये इसका जो ब्लर है वो फैल रहा है। ये जितना ज्यादा, ये देखें, ये मैंने इसको बढ़ा दिया, ब्लर को मैं 40, 55 तक ले गया, तो ये डाउनलोड बटन के सराउंडिंग आप देखें ये बहुत ज्यादा इसका स्प्रेड हो चुका है। आप बिल्कुल हल्का सा इसका ब्लर रखें, 3 रखें, 2 रखें, आपने इतना रखना है। ठीक है जी, ज्यादा नहीं आपने इसका ब्लर लेके चलना। मैं 2 पे रख देता हूँ ब्लर। ठीक है, ब्लर को भी मैं डिक्रीज करता हूँ, और ये मैं 2 पे ले आया। ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे जो इतना बढ़ा हुआ है इसको भी मैं 2 करता हूँ, और इसको भी मैं 2 करता हूँ, एक्स एक्सेस को। ये बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ और इसको यहाँ पर चेक करते हैं कि ये बटन कैसे शो हो रहा है, तो लेट्स सी, ये हल्का सा इसके सराउंडिंग में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर मुझे इसका बटन का ये शो हो रहा है शेडो। ठीक है जी, अब इसके बाद हम आते हैं, अच्छा इसके, इसका जो कलर है, ये जो बैकग्राउंड कलर है, इसको हम यहाँ से भी, ये जो ग्रेडियंट स्टाइल है, यहाँ से भी मतलब मिक्स ऑफ कलर्स में भी आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप 2 कलर, ये देखें, 2 कलर भी लगा सकते हैं, अप टू यू कोई, लेकिन इस तरह का कलर दीजिएगा जो खूबसूरत लगे। ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इसके ऊपर वो अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से बोल्ड भी कर देता हूँ। तो ये अप टू यू कि आप इसके ऊपर कैसा कलर डिप्लॉय करते हैं। आप कोई सिंपल रहिएगा, बहुत ज्यादा उसमें ना जाइएगा, शो शो कलर्स के अंदर हल्का सा लाइट सा कलर कोई देख के। हाँ, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप अपनी पूरी साइट की जो कलर पैलेट है वो अच्छी रखें। कलर पैलेट हमेशा 2 से 3 कलर्स तक रहें, ज्यादा कलर्स में फंसेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से आप लीनियर इसका वो भी कर सकते हैं, कलर स्टाइल। ठीक है, खैर हम सिंपल कलर ही रखना चाह रहे हैं तो हम इतने ज्यादा कलर्स पे नहीं जाते, हम इसको सिंपल ही यही कलर रखते हैं हम इसका। इसको मैं यहाँ से रीसेट करता हूँ, फिर रीसेट करता हूँ, कलर वो ग्रीन वाला ही अप्लाई कर देता हूँ, कोड कॉपी किया हुआ मैंने, तो ये बल्कि होवर पे जा रहा है। ठीक है, ये होवर पे जाके भी मैं इसको यही कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर नॉर्मल। ग्रेडियंट में इसको क्या अप्लाई कर रहा है। अच्छा खैर, इसको दोबारा वापस आते हैं, आई थिंक सो फ्रंट एंड से चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। यहाँ नहीं होवर करने पे आ रहा, वो पीछे लगा हुआ है, फ्रंट एंड में सिंपल है, नहीं अप्लाई हुआ, बस वो हमारी सेटिंग की कैसे दिखा रहा है हमें। ये होवर करने पे कर्सर वो नहीं कलर चेंज कर रहा।
तो ठीक है जी, ये हमारा डाउनलोड बटन हो गया। इसको, इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। डाउनलोड बटन हमने यहाँ क्रिएट कर लिया, और क्रिएट करने के बाद अब हम नेक्स्ट इसके नीचे ऐड करते हैं, और आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ कि इसके बाद हमारे पास क्या है। व्हाट एग्जैक्टली एमबी व्हाट्सएप, ये सिंपल वही हमारे पास एक और हेडिंग आ गई। अब जब हम हेडिंग ऐड करेंगे, पहली हेडिंग को, एक तो आपके पास एक ये ऑप्शन है कि अगर आप अल्टीमेट एक हेडिंग कोई स्टाइल अच्छा सा क्रिएट कर लेते हैं, आप उसी को डुप्लीकेट करते जाएं, ताकि आपकी हेडिंग का स्टाइल एक ही रहना चाहिए। तो उसके लिए दोबारा मैं क्या करता हूँ, यहाँ ब्लॉक ऐड करता हूँ इस जगह नीचे। ठीक है, ये टाइप वाले बटन पे। अब जब केडेंस के साथ आप यूज टू हो जाएंगे, तो आपने हमेशा वो लकीर का फकीर नहीं बने रहना। तो यहाँ मैं सिंपल स्लैश के बाद भी यहाँ पे रो सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ ऐड पे क्लिक किया, और मैं यहाँ से ये टाइप पे, ये स्लैश उसके बाद रो, तो ये मुझे रो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, और अगर मुझे मेरा हेडिंग स्टाइल ये वाला पसंद है, तो ये मैंने अगर यही लेके चलना है आगे, आप हेडिंग को हेडिंग पे काम करें। आप अच्छा सा हेडिंग का स्टाइल, जो डिजाइन आपको लगे कि मैंने यही लेके चलना है, तो आप क्या करेंगे, ये जैसे मेरा ये वाला बना हुआ है, मैं कहता हूं कि मैं यही वाला हेडिंग स्टाइल पूरी साइट में रखूंगा। तो मैं ना यहाँ हायरार्की पे क्लिक कर देता हूँ। ये वाली, ये हायरार्की का बटन है, ये मैं यहाँ हायरार्की में पे मैंने क्लिक किया, तो ये मुझे दिखा रहा है सबसे पहले आपने रोल लेआउट बनाया, उसके बाद एक पैराग्राफ बनाया, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है, उसके बाद आपने एक सेक्शन लिया, और सेक्शन के अंदर आपने डाउनलोड का बटन, और उसके बाद नीचे पैराग्राफ का आपको शो हो रहा है अगर आपने पैराग्राफ यहाँ ऐड करना है तो। ठीक है जी, मैं कहता हूँ मुझे यही वाला, ये जो रो लेआउट है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसको यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करें। क्लिक करके यहाँ आपको डुप्लीकेट का एक बटन नीचे शो हो रहा है, डुप्लीकेट पे प्रेस कर लें। ये देखें, ये 2 हेडिंग्स यहाँ ऊपर नीचे आ गई, मैंने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद इसे ड्रैग करके बिल्कुल नीचे ले आए, और अपनी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हेडिंग जहां अप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल आपके आर्टिकल में ये हेडिंग है, तो आप ये हेडिंग जहां लगा लें। ठीक है, अब सिंपल मैंने क्या किया, उसी को मैं इसको डिलीट कर ले देता हूं ऊपर वाले, बल्कि ये उसी का रो लेआउट सेक्शन है। ठीक है, या हम इसको रिमूव करके यहाँ इस रो लेआउट को मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट कर दिया मैंने, और नीचे यहाँ पे सेक्शन में ऐड कर लेता हूं। ठीक है, अब सेक्शन कैसे ऐड करना है आपने, ये सेक्शन आप टाइप करेंगे स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा के, ये फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ सेक्शन। अब ये सेक्शन मैंने ऐड किया, ये सेक्शन ऐड हो गया। अब सेक्शन के बाद मैं यहाँ ये जो प्लस ऐड ब्लॉक का बटन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और मैं टेक्स्ट सर्च करता हूँ। अब टेक्स्ट एडवांस वाले फीचर पे आपने जाना है, ये टेक्स्ट एडवांस वाला, ये एडीवी। ठीक है, ये मैंने यहाँ क्लिक किया। अब हेडिंग में अपनी यहाँ पेस्ट करता हूँ, जो मैंने हेडिंग रखी हुई है। अब हेडिंग जो है हमेशा वो H1 से H6 तक जाती है। हम हेडिंग एक ही H1 यूज करते होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। रिमाइंडर है, कीप इन माइंड, हेडिंग एक दफा H1 यूज होगा। H1 हेडिंग अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं होगा। हाँ, H2 रिपीट होगा, H3 रिपीट हो सकता है, 4 भी रिपीट हो सकता है, लेकिन H1 एक रहेगा हमारी वेबसाइट का। अब H1 क्वेश्चन ये है कि हमने कहाँ लगाया है। आप पूछ सकते हैं, H1 बाय डिफॉल्ट जो टाइटल होता है वेबसाइट का, जो हम यूआस्ट में प्लेस कर रहे हैं, वो H1 के साथ चलता है। वो समझे H1 लग चुका। ठीक है, अब H2 नेक्स्ट हम इस साइट में देखेंगे। अब H2 जो है, ये वाला H2 हमारी हेडिंग लगी हुई है, और इसको मैं यहाँ से, ये कंट्रोल है, यहाँ से मैंने सेंटर कर दिया। अब इसकी सेटिंग यहाँ देखते हैं। एक तो ऊपर वाले से थोड़ा हम मार्जिन क्रिएट करवा लेते हैं। याद रखिएगा, ये ओवरलैप हो रहे हूँ, अगर ये 2 सेक्शन अब ओवरलैप जैसा के हो रहे हैं, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एक सेक्शन पे, एडवांस पे जाता हूँ। ये देखें, ये मार्जिन नहीं है नीचे, मार्जिन
अब मार्जिन नीचे वाले को देने के लिए नीचे वाले सेक्शन से हम मार्जिन बॉटम दे देंगे। ये मार्जिन बॉटम है ये वाला। अच्छा, दो चीजें चलेंगे, मार्जिन और इसको थोड़ा देख लेंगे यहाँ से। पैडिंग क्या होती है, व्हाट इज पैडिंग, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज पैडिंग और मैं इमेज सर्च कर लेता हूँ व्हाट इज मार्जिन, व्हाट इज मार्जिन। आप ये पैडिंग और मार्जिन को इस तरह भी समझ सकते हैं। ये इमेजेस पे जाता हूँ, यहाँ भी मैं इमेजेस पे जाता हूँ, यहाँ एग्जांपल्स होगी, ये देखें। अब ये जो पैडिंग है ना वो उस बॉक्स के अंदर अंदर होती है, उस बॉक्स के अंदर, मतलब ये एक बॉक्स है, बॉर्डर है, तो पैडिंग उसके अंदर दिखा रहा है। ये बॉर्डर है, ये किसी भी बॉक्स का ना एक बॉर्डर है, ये बैरूनी दायरा कह लें, या तो इसके अंदर जो अंदर अगर हमने स्पेस कम करना है बढ़ाना है तो उसके लिए हमें पैडिंग चाहिए। मार्जिन क्या है कि उससे बाहर अगर हमने कुछ इंक्रीज डिक्रीज करना है स्पेस तो हमें उसके लिए मार्जिन चाहिए होगा। उससे विद इन अ बॉक्स जो है अगर हमें कुछ इंक्रीज करना है स्पेस तो हमें पैडिंग चाहिए, और बाहर के लिए हमें मार्जिन चाहिए। अगर यहाँ मैं देख सकूं, चले बाद में इसको करते हैं। मैं यहाँ आया नीचे हेडिंग पर वापस, और मुझे इससे ऊपर वाले उससे, या मैं यहाँ मार्जिन टॉप भी कर सकता हूँ इसी हेडिंग में रहते हुए, इसके एडवांस में जाके, या मार्जिन बॉटम ऊपर वाले सेक्शन से जाके भी कर सकता हूँ, नीचे वाले से भी। चले मैं बटन को सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, मार्जिन बॉटम करता हूँ। ये मेरा नीचे वाले सेक्शन से आपको नजर आ रहा है स्पेस क्रिएट हो रहा है। मैं फॉर एग्जांपल इतना मार्जिन ले लेता हूँ क्योंकि मैंने इसकी भी थोड़ी डिजाइनिंग करनी है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करके अब इसके कलर पे आते हैं, कोई कलर पैलेट इसके लिए कोई कलर सिलेक्ट कर लेते हैं हमने, क्योंकि हेडिंग के लिए एक कलर पहले से बनाया हुआ है कि ये हमने ये वाला लेके चलना है, यही वाला। तो इसी को मैं कलर कोड को कॉपी करता हूँ और ये वाला यहाँ पर आके कलर बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड मैंने अप्लाई किया। अब ये मेरी हेडिंग कुछ इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, एक ही हेडिंग का हम वो ब्लॉक बनाने लगे हैं, इसी को हम नेक्स्ट लेके चलेंगे। अच्छा जी, इसके ऊपर अब मैं ये देखता हूँ टेक्स्ट जो है वो, इसका टेक्स्ट का कलर मुझे वाइट चाहिए है। ये अच्छा नहीं लग रहा, अब ये वाइट बेहतर लग रहा है। अब ये देखें, यहां पर ही स्टाइल के अंदर ये जो हमने सेक्शन ऐड किए हैं स्लैश सेक्शन, ये उसका सारा कंट्रोल है हमारे पास। ठीक है, जनरल में देखते हैं तो जनरल में H2 हमने लगाया है, ये हेडिंग बाय डिफॉल्ट H2 है। टेक्स्ट मैंने सेंटर किया। अगर मैंने विड्थ इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट बिल्कुल ठीक है। लिंक सेटिंग, मतलब अगर हमने इसके साथ कोई लिंक अटैच किया है तो उसका कलर क्या आना चाहिए। ठीक है, लिंक का स्टाइल क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, अंडरलाइन होवर पे शो कराए। अभी हम ऐसा कुछ नहीं करना, ये सिंपल हमारी हेडिंग है, ये लिंक है ही नहीं। स्टाइल पे आया, स्टाइल पे मैंने कलर, और उसके बाद ये यहाँ से लार्ज वगैरह, ये फॉन्ट साइज को का हमें कह रहा है। फॉन्ट साइज हमारा इनहेरेंट पॉपिन का लगा हुआ है, तो ये इनहेरेंट वहां से वो पिक करके आ रहा है। हेडिंग के लिए फॉन्ट साइज 700 होगा मेरे ख्याल में वहां, तो ये डिफॉल्ट फॉन्ट साइज वहां से लेके चल रहा है, तो हमने फॉन्ट साइज के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब ये जो इसका ये वाला, अगर हम इसको लेटर केस को यहाँ से हम सारे कैपिटल करना चाहें तो इस तरह से लेके चलेंगे। अगर सारे स्मॉल लेटर, या जैसे एक पहला लेटर जो है वो बड़ा होता है, छोटा होता है बाकी, तो ये भी यहाँ से कर सकते हैं। लाइन हाइट आप बढ़ाना चाह रहे हूँ, ये हाइट ऊपर नीचे ये वाली हाइट है, तो इसमें अगर मैं वैल्यू देता हूँ 2 3 23, ये देखें ये लाइन हाइट उसने इंक्रीज कर दी। हम लाइन हाइट डिफॉल्ट रखेंगे, हम नहीं कोई वैल्यू देंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये सेटिंग्स हैं इसकी। एडवांस टाइपोग्राफी सेटिंग में हमने कुछ नहीं करना क्योंकि हमने पॉपिन लगा दिया है इसमें। टाइपोग्राफी में जाके आपको याद हो मैंने पॉपिन लगाया था, आप लैटो भी लगा सकते हैं, मोन्टेस्ट्रेट भी लगा सकते हैं, काफी सारे 3 4 बहुत अच्छे गूगल फ्रेंडली फॉन्ट्स जो हैं मैंने आपको बताए थे वो आप लगा सकते हैं। अच्छा हाँ जी, बॉर्डर सेटिंग, बॉर्डर के साथ हम जरूर वो करेंगे।
अब बॉर्डर की सेटिंग हम जरूर अप्लाई करते हैं। मैं बॉर्डर को 2 पिक्सल दे देता हूँ कि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए कि हम बॉर्डर के साथ कुछ कर रहे हैं, 1 या 2, ठीक है जी। कलर पहले इसका कोई लगा हुआ है यहाँ पर, और सिंपल वो 25 इसको राउंड शेप कर लेते हैं ताकि ये हमारी हेडिंग की शक्ल बन जाए प्रॉपर। अब ये फॉर एग्जांपल ये वाली मेरी हेडिंग है, ये मुझे समझ आ रही है, ये मुझे अच्छी लग रही है, ये इसका कलर, ये इसका डिजाइन हेडिंग का बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब ऊपर वाली हेडिंग थोड़ी बोल्ड है, थिन है, इसको भी मैं इवन इसी के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यही मैं लेके चलूंगा, ये बहुत अच्छी लगी है मुझे। ये वाला जो सेक्शन है, ये ही सेक्शन मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको या कॉपी कर लेता हूँ या डुप्लीकेट करता हूँ। मैंने यही वाला सेक्शन नीचे डुप्लीकेट किया, इसे मैं ड्रैग करके ऊपर ले गया, यहाँ मैंने पेस्ट किया एग्जैक्ट इसके नीचे, इसको कॉपी करता हूँ और इसके साथ रिप्लेस कर दिया। अब ऊपर वाली रो मेरे किसी काम की नहीं है, मैं उसे यहाँ से ये 3 बटन्स जो हैं हायरार्की में, यहाँ क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें, ये एक मैंने फाइनलाइज कर लिया, ये मेरा हेडिंग स्टाइल यही रहेगा। हाँ, एक और चीज, इसमें से इसका जो बॉर्डर है वो रिमूव कर दें, बॉर्डर कलर वो ग्रीन ठीक लग रहा है। ये यहाँ मैं जाता हूँ बॉर्डर सेटिंग में, और ये जो पिक्सल रिमूव करेंगे ये वाले, तो वो कलर ऑटो रिमूव हो जाएगा, वो कलर कोई नहीं लगा हुआ समझे, ठीक है। कलर चाहे जो भी लगा हुआ है, तो हमने पिक्सल, या इसको 0 0 कर दें वो ब्लैक होगा, तो सिंपल हमने पिक्सल रिमूव कर दिए इसके। या यहाँ से ये बिल्कुल इसके सामने ना, ये बॉर्डर के सामने एक एरो है जो शो नहीं हो रही है आपको, आप देखेंगे अपने पास यहाँ एक एरो है, तो वो डिफॉल्ट कर देगा इसको सारा बॉर्डर के कलर ईटीसी को, पिक्सल्स को। ये बॉर्डर जहां लिखा हुआ है इसके सामने ना, एक ऐसे बिल्कुल फेड सा इस तरह का ये बटन है, ये यहाँ शो हो रहा है बॉर्डर के सामने। आप होवर करने पे, कर्सर इसके सामने होवर करेंगे तो आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे जो, तो ये बाय डिफॉल्ट उस पे ले आएगा आपको। तो ये कुछ इस तरह से अब मुझे मेरी हेडिंग जो है मैंने वो फाइनलाइज कर ली हुई है। इस पे भी मैं कर देता हूँ सेम बॉर्डर सेटिंग, इसकी भी रिमूव कर दूं, यहाँ भी शो हो रही है, और इसको भी मैं रीसेट कर देता हूँ डिफॉल्ट उस पे। हाँ, अलबत्ता मैंने बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है 25 25 25, ठीक है जी। अब टेक्स्ट शेडो का भी ये सेटिंग्स आपको अभी समझा रहा हूँ, ये सारी सेटिंग्स हर उसमें आएंगी ब्लॉग के अंदर। तो ये आप खुद से सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट शेडो ऑन करूं तो ये कुछ इस तरह से 1 1 1 वही एक्सेस पर, जैसा ऊपर मैंने बटन पे किया था, तो ये वैसे ही एक सेटिंग है। अगर टेक्स्ट शेडो आप ऑन करना चाहें और उसकी वैल्यू देना चाहें टेक्स्ट शेडो की, तो आप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ नीचे आइकॉन, अब वो कह रहा है कि कोई आइकॉन लगाना चाहे, ठीक है, इसके साथ। अब ये आइकन मैं जी करना चाह रहा हूँ, कोई फॉर एग्जांपल डाउनलोड बटन वाले उसमें देखते हैं आइकन मुझे मिलता है नीचे, नहीं यहाँ, हाँ जी, यहाँ आइकन में लगाता हूँ इसके साथ, इन केस डाउनलोड वाले इसके साथ, क्योंकि हेडिंग में आइकन का कोई काम नहीं है ऐसा। तो फीचर्स वाली हेडिंग में आइकन्स का काम आएगा, वहां पे हम आइकन्स लगाएंगे। तो ये सिंपल हेडिंग है तो यहाँ कोई आइकन नहीं चलेगा। हाँ, डाउनलोड वाले उसमें मैं कोई आइकन लेता हूँ इसके साथ, और ये आइकन सेटिंग में आया, यहाँ से मैं करता हूँ कोई डाउनलोड का आइकन, मुझे देखता हूँ ये डाउनलोड के सारे आइकन्स हैं, आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ। अब ये वाला मैंने सिलेक्ट किया आइकन, ठीक है, ये मुझे डाउनलोड के सामने ये शो हो गया राइट साइड पे। इसको लेफ्ट साइड पे करवाना है तो ये इस साइड पे शो हो गया। इसकी सेटिंग है पूरी, ठीक है। मैं इसे लेफ्ट साइड पे चले रहने देता हूँ, और इसको आइकन साइज अगर आपने बढ़ाना है तो ये हमारे पास सिंपल ये इस तरह बढ़ा सकते हैं हम इसका साइज। तो हम इतना साइज रखेंगे कि ये भद्दा भी ना लगे, और उसके ये जो पैडिंग है, डिफॉल्ट पैडिंग जो है ये उतना ही रहे, ठीक है, डिफॉल्ट पैडिंग तक ही है, ये उससे बाहर ना निकले, जिसकी वजह से मतलब हमारी जो डिफॉल्ट इसकी बटन का जो बॉक्स का डिफॉल्ट पैडिंग है उससे बाहर ना निकले, ये ओवरलैप ना हो कहीं जाके। तो ये मैंने इस साइड पे लगा दिया, और इसको आइकन साइज यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे। आइकन कलर अगर करना चाहें आप चेंज, तो हम नहीं करेंगे, वो सिंपल
बाय डिफॉल्ट कलर जो हमारा उसी का है उसके मुताबिक वो हमें ठीक लग रहा है। आइकन की भी पैडिंग है, आइकन के अंदर आपने कुछ इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो बाय डिफॉल्ट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आइकन सिंपल हमने इसका इसका साइज कर लिया। अब हम आते हैं, टाइपोग्राफी भी है इसमें। टाइपोग्राफी को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये इनहेरेंट हमारी वो पॉप इन वाली है, वही लेके चलेंगे। ठीक है, अंडरलाइन का अलबत्ता वो पूछ रहा है जी, अंडरलाइन आपने करना है इसको, ये डाउनलोड बटन को, इसको अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं सेट करना तो वो सिंपल रहने दें, अगर करना है तो आप इसको यहाँ से टेक्स्ट अंडरलाइन कर लें, क्योंकि डाउनलोड का बटन है, अक्सर वो विजिटर देखते हैं तो वो अंडरलाइन आपको नजर आते होंगे कहीं बटन्स, स्पेशली बटन्स के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट या लिंक भी अक्सर अंडरलाइन होता है। तो यहाँ पे लिंक ही लगा होगा बाय डिफॉल्ट इसके बिहाइंड, तो हम इसको अंडरलाइन भी यहाँ से कर सकते हैं। तो खैर, मेरा ये एक हेडिंग का ये वाला सिंपल स्टाइल जो है ये डन हो गया। अब आपने कैसे करना है, आपके पास ये प्लस का बटन होगा, प्लस के बटन पर आप क्लिक करेंगे, स्लैश सेक्शन पूरा लिख लें, ये सेक्शन आ जाएगा आपके पास। रो पर अप्लाई करना चाहें अप टू यू, मैं रो पर नहीं जाता, मैं सिंपल सेक्शन पे जाता हूं, और सेक्शन पे मैं गया और यहां से मैं टेक्स्ट एडवांस, ये रिपीट कर रहा हूं, टेक्स्ट एडवांस सर्च किया, ये सारी सेटिंग स्टाइलिंग सामने आ गई। अब आप कुछ भी हेडिंग जो है यहाँ लिखेंगे, माई हेडिंग टेम्पलेट, आप टेम्पलेट एक ही दफा बना लें, फिर उसको डुप्लीकेट करते रहें, हेडिंग एक ही रहे, एक स्टाइल रहे पूरी साइट के अंदर। तो इसको मैं सेंटर कर देता हूं, ये बाय डिफॉल्ट H2 ही चलेगा हमारा, ये H2 में ही हेडिंग आएगा, तो H2 ही रहेगा, इसको हमने H3 H4 नहीं करना। ये सिलेक्ट होगा, H2 आपको नजर आ रहा होगा लगा हुआ, ये जो सिलेक्टेड है ये H2 यहाँ शो हो रहा है। अगर H3 करता हूं तो जाके देखेंगे तो ये H3 पर ये ब्लैक वाला सिलेक्शन वाला ये बॉक्स यहाँ नजर आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये H2 ही होगा, हेडिंग हमारी मैक्सिमम H2 पे रहेंगी। H3 वाली बताता हूं कौन सी हेडिंग कैसे जाएगी। खैर, मैंने बना लिया, आप इसी तरह से इसकी सारी फॉर्मेटिंग करेंगे, कलर लगाएंगे बैकग्राउंड, उसके बाद इसका बॉर्डर कलर देंगे, बॉर्डर कलर सॉरी नहीं देना हमने, जो कलर बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर लगा के आ जाएंगे इसका। और उसके बाद हमने यहाँ से इसको रेडियस सेट करना है 25-25-25 का, ताकि वो राउंड शेप में थोड़ी प्यारी हेडिंग लगे। वो हेडिंग बन गई। शेडो देना चाहें आपकी मर्जी है, ना दें आपकी मर्जी है, शेडो आपने नॉर्मल ही रखना है। शुक्रिया। अच्छा जी, हमने शेडो नॉर्मल रखना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। हम चलते हैं जी नेक्स्ट इसके बाद, ये हमारी हेडिंग सेट हो गई। हेडिंग सेट होने के बाद हम क्या करते हैं, इस हेडिंग का नीचे कंटेंट प्लेस करते हैं। कंटेंट आप सिंपल रहने दें, कंटेंट में रोज ऐड करने की जरूरत नहीं है, कंटेंट को बिल्कुल सिंपल लेके चले। अब इसका फॉर एग्जांपल ये वाले दो पैराग्राफ है, मैं सिंपल यहाँ क्या करता हूँ, आके टेक्स्ट सर्च करता हूँ, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट आके मैंने यहाँ पैराग्राफ को सर्च कर लूंगा, ये पैराग्राफ है, टेक्स्ट जब करूंगा तो मुझे पैराग्राफ भी यहाँ शो होगा, तो मैं पैराग्राफ में सिंपल ये वाला पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ कि ये सिंपल ही है मेरा, इसकी फॉर्मेटिंग कोई खास करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं इसको अपडेट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये मुझे इसके नीचे मेरी हेडिंग भी आ गई और ये पैराग्राफ भी इसके नीचे आ गया। इसको मैं बैक स्पेस करके एक ही पैराग्राफ बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ स्पेस ज्यादा नजर आ रहा है तो मैं इसको अपडेट करता हूँ, एक ही पैराग्राफ बना दिया मैंने, तो ये पैराग्राफ नीचे लग गया। ये अब हेडिंग ऊपर वाली चेंज हो गई है, उसका रेडियस, इसका रेडियस बॉर्डर जो है आई थिंक सो वो रिमूव हो गया है। टेक्स्ट शेडो बॉर्डर रेडियस अपडेट और रिफ्रेश करते हैं जी, ठीक है। अब ये यहां तक हमने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ मजीद इंक्रीज कर लिया। अब हम आते हैं नीचे, इसके बाद
नीचे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इमेज लगाना है कोई, अब यहाँ इमेज सर्च करूंगा, मैं इमेज एडवांस में आऊंगा, सिंपल इमेज नहीं लगाएंगे, इमेज भी एडवांस में आएंगे, क्योंकि अल्टीमेट सेटिंग है इसकी केडेंस की, केडेंस के सारे फीचर्स ही यही कमाल हैं, तो हमने इसके अल्टीमेट फीचर जो हैं वो हमने यूज करने हैं। अब मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ एक इमेज डेस्कटॉप से, मेरे पास इमेजेस इसके पड़े हैं, मैं फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज लेके आता हूँ, मैं उसे, अच्छा इमेज जो भी आप लगाएं यहाँ उसका ऑल टेक्स्ट होगा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसको ब्लैंक कभी ना छोड़िएगा। उसके रिलेटेड आपने यहाँ एमबी व्हाट्सएप अपना फोकस कीवर्ड या सेकेंडरी कोई कीवर्ड है उसके रिलेटेड है, कोई हाउ टू का कीवर्ड है, जो भी है ऑल टेक्स्ट आपने जरूर देना है। ये इमेजेस इंडेक्स होते हैं गूगल में, जब इंडेक्स होते हैं अगर ब्लैंक होगा इमेज वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैंने यहाँ आल टेक्स्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दिया, गूगल इसी के थ्रू आके रीड आउट करेगा कि ये इमेज क्या है, ये जो लगाया है इस साइट वाले ने। तो मैंने इमेज अप्लाई किया, ये इमेज आ गया मेरा इसके नीचे। अब इमेज मेरा ये मैक्स इमेज विड्थ, अब यहाँ से विड्थ भी मैं कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ ये इमेज की, ये मैक्सिमम उसका जो डिफॉल्ट साइज था ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो मैं इमेज कम भी इसका साइज थोड़ा भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे इतना सही लग रहा है, और इसको मैं इमेज को अलाइन करता हूँ सेंटर, ठीक है, ये राइट ये सेंटर, ये मेरा इमेज यहाँ पर आ गया। अब इसकी सेटिंग है ना सारी, केडेंस से लगाया तो इसकी मुझे सारी सेटिंग मिलेगी यहाँ पर। अब इसको सिलेक्ट करके इसके स्टाइल पे आ गया मैं, ठीक है। अब इसको जब हम इसका शेडो सिलेक्ट करते हैं स्पेशली, तो अब इसका शेडो मजेदार होगा इमेज का, जो कि हमें ये शेडो इसका, मैं एक्स एक्सेस पे भी मैंने 8 किया और वाई एक्सेस पे भी, फॉर एग्जांपल मैं इसको 8 ही कर देता हूँ वाई एक्सेस पे, ये दोनों एक्सेस पे मुझे राइट लेफ्ट ये इसका शेडो नजर आ रहा है, ठीक है। ये ब्लरी भी है लिटिल बिट, तो ये भी आपको नजर आ रहा होगा। और इसको अगर मैं कम ब्लर करता हूँ, ये थोड़ा डार्किश होके, ये प्रोमिनेंट होके मुझे इसका वो व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। ड्रॉप शेडो अगर ऑन करता हूँ, सिंपल अगर ड्रॉप शेडो ऑन कर देते हैं तो ये ड्रॉप शेडो से मजीद प्रोमिनेंट होके ये इमेज मुझे शो हो रहा है। ऊपर वाले फिर हम वही ऊपर वाला जो ब्लॉक है उससे मैं इसका मार्जिन ले लेता हूँ, क्योंकि बिल्कुल टेक्स्ट के साथ ये ओवरलैप हो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। तो मैं मार्जिन क्या लूंगा, मार्जिन टॉप लूंगा यहाँ से। अब मार्जिन इमेज ऊपर से ये मैंने मार्जिन लिया, ये देखें ये, ताकि ऊपर वाले उससे ये बिल्कुल सेपरेट हो जाए इमेज। अब ये इमेज लगा हुआ, सिंपल अगर हम इमेज लगाते तो ये इस तरह से ना नजर आता, ये इसको मैं अपडेट करके यहाँ फ्रंट एंड पे आके रिफ्रेश करके इसको देखता हूँ, तो ये मुझे कुछ इस तरह से इमेज शो हो रहा है, ठीक है। अब इस इमेज पर मजीद भी हम इसको खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसका इमेज का बॉर्डर भी हमारे पास है, रेडियस, इसका रेडियस लगाते हैं, अगर मैं इसको 10-10 का भी रेडियस लगा देता हूं, ये देखें ये बिल्कुल इसके कॉर्नर जो हैं रेडियस थोड़ा सा लगाने की वजह से ये मजीद खूबसूरत हो गया, ठीक है। ये हल्का सा मैंने यहाँ से टॉप बॉटम राइट लेफ्ट दोनों पे मैंने इसका वो रेडियस दे दिया, ये इसकी इमेज की खूबसूरती मजीद कुछ ज्यादा मुझे मतलब अब लग रही है इसका रेडियस देने पे। हाँ जी, अब देखें, अब ये इमेज देखें, अब ये मजीद कुछ खूबसूरत हो गया ये वाला इमेज। अगर मैं इसको, वेट अ मिनट, फिर मजीद नीचे आते हैं इसकी सेटिंग में, मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ और स्टाइल में आया मैं, मास्क सेटिंग नहीं लगाएंगे, मास्क ईटीसी हम नहीं करेंगे, अच्छा मास्किंग नहीं करेंगे। कैप्शन जो है, कैप्शन कलर या कैप्शन अगर आप देना चाहें तो, हमने कैप्शन नहीं दी हुई, आप कैप्शन बेशक इसकी ना लगाएं, ऐसे ही सिंपल रहने दें, ठीक है। इमेज फिल्टर में क्या कुछ है जी, ये कुछ फिल्टर्स हैं इसके,
अगर वो अप्लाई करना चाहें, ये मुझे यहाँ लगे हुए नॉट सपोर्टेड बाय द, अच्छा ठीक है, इनको ना ही लगाएं। ये एक्सप्लोरर के साथ वो कह रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब दोबारा उन्होंने अपडेट किया इंटरनेट एक्सप्लोरर को, ये उसके साथ सपोर्टेड भी नहीं है, हम इसको नहीं लगाते। जो स्पेशली ब्राउजर्स के साथ अगर कोई इस तरह की सेटिंग आती है जहां ब्राउजर का अलर्ट दिया हुआ है, अब केडेंस वालों ने ये बहुत अच्छा किया है, उन्होंने बताया है कि ये जो फिल्टर्स हैं ये सपोर्टेड नहीं है उसके साथ, इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ। अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट ओपन करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू, तो ये फिल्टर्स वहां एरर देंगे, उसके ब्राउजर के अंदर एरर्स के साथ लोड होंगे, तो इस तरह की कोई चीज हमने नहीं वो करनी। अच्छा, ओवरली ओपेसिटी, अगर ओपेसिटी हम इंक्रीज करेंगे तो ये इमेज मध्यम भी होगा हमारी ओपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज करने पे, बल्कि ओवरली ओपेसिटी का मुझे कोई कलर देना पड़ेगा। ये कलर दिया मैंने, ये देखें, अब ये ओपेसिटी इसने अप्लाई कर दी है इसके ऊपर, इमेज के ऊपर बिल्कुल हल्का सा इसने इसको मध्यम कर दिया है। रीसेट करूंगा तो ये इस तरह रीसेट हो जाएगा। कोई भी कलर दे देता हूं, ये कलर दिया फॉर एग्जांपल मैंने, इसकी ओपेसिटी को अब इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूं। ये देखें, ये बिल्कुल आपने देखा होगा कुछ लोगों ने ओवरली ओपेसिटी दी होती है, मतलब इमेज के ऊपर कोई ओपेसिटी सेट कर देते हैं कि ये मध्यम नजर आए, कोई हल्का इसका कलर थोड़ा फेड हो जाए, तो इस तरह से ये ओपेसिटी इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। ब्लेंड मोड, मल्टीप्लाई मोड, अब ये कुछ इसके मोड्स हैं, ये देखें, ओवरली लाइटन, ये सारे इसको, ये ब्लर, कलर बर्न, डिफरेंस, ये कोई आप इसको खुद इन चीजों को एक्सप्लोर कीजिएगा। ये सारी डिफरेंट सेटिंग्स उसने इमेज के साथ अल्टीमेट सेटिंग्स दी हुई है। नहीं तो सिंपल क्या होता है, जैसा इमेज हो वो अपलोड किया और वो लगा दिया, उसके बाद कोई सेटिंग नहीं होती उसकी। तो यहाँ आप इसको अपनी मर्जी से, आपको जो भी थीम स्टाइल कलर का प्यारा लग रहा हो, आप वो यहाँ से कलर चूज करके उसकी सेटिंग्स के साथ मजीद उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप खुद कलर के साथ इसकी अल्टीमेट सेटिंग, इमेज की, सॉरी, इमेज के साथ उसकी अल्टीमेट सेटिंग्स जो हैं वो सारी आप देखिएगा। मैंने आपको बताया ना, रीसेट का बटन है यहाँ पे, नॉर्मल का बटन है, तो कोई सेटिंग्स आपकी ये ना सोचिएगा कि साइट खराब हो जाएगी इसके अंदर। तो आप करें ये सारे, ये ऑप्शन चूज करें जो मैं कर रहा हूं, आप मेरे ऑप्शंस पे ना रहें। जो मैंने यहाँ पर सेटिंग करवाई है, आपने उन सेटिंग्स पे बिल्कुल नहीं लेके चलना अपनी अपनी वेबसाइट को। तो आप अपने एंड से इनको देखें, आप खुद कलर उसके चेंज करें, कलर चेंज करें, ऑप्शन चेंज करें। आपने सिंपल उस पे नहीं रहना सिंपल वाली सेटिंग पे रहना ही नहीं है। तो इसको भी मैं अपडेट करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं जी, इसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन है लिस्टिंग का, वो हम जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे इसके अंदर ये नीचे अब लिस्टिंग आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसकी हेडिंग लगाता हूँ। अब हेडिंग मैंने क्योंकि बना ली हुई है, मेरे लिए हेडिंग का कोई इश्यू नहीं रहा। मैं क्या करूंगा, ये हायरार्की यहाँ से ऑन होगी, ये साइड वाली। अब ये सिंपल आपके पास अगर ऐसे शो हो रहा हो, तो ये हायरार्की का बटन है, ये हायरार्की पे गया। मुझे दोबारा हेडिंग चाहिए, यहाँ हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, ये हेडिंग है, और इस सेक्शन को ही, ये वाला जो सेक्शन है ये मुझे चाहिए। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके बेशक आप इसको नीचे अगर यहाँ आके पेस्ट भी कर सकते हैं इस जगह, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे आके यहाँ इस जगह, वेट अ मिनट, ये बल्कि यहाँ ऐसे नहीं होगा, इसको पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ ये डबल क्लिक करके यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हेडिंग ऑलरेडी मेरे पास है पड़ी, तो हेडिंग का मतलब टेम्पलेट बना हुआ है। अब हेडिंग में जस्ट उसका वो हेडिंग का वो चेंज करूंगा, टाइटल चेंज करूंगा। अब ये मैंने हेडिंग यहाँ प्लेस कर दी। हेडिंग के बाद अब ये वाले मेरे पास आइकन लिस्टिंग आ रही है। तो लिस्टिंग में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रेस किया और लिस्टिंग सर्च करता हूँ जहाँ। अच्छा, लिस्टिंग के लिए
रो को लिया जा सकता है। ठीक है, एडवांस में मैं जाता हूँ सेक्शन में, बल्कि चलो सेक्शन में जाके पहले लिस्टिंग को सर्च कर लें। अगर लिस्टिंग ये वाली हम लेटेस्ट, ये पोस्ट है, कैटेगरी लिस्टिंग, पेज लिस्टिंग, पोस्ट लिस्ट, अगर इसको लेके चलते हैं सिंपल लिस्टिंग को, तो देखते हैं कि इसमें मेरी अल्टीमेट कोई सेटिंग्स है नहीं। इसको हम नहीं लेके चलेंगे लिस्टिंग को। लिस्टिंग के लिए मुझे सेक्शन लेना पड़ेगा और रो की मदद लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ इसको बैक स्पेस करके नीचे आता हूँ, प्लस का बटन, वही रो लेआउट लेता हूँ मैं। एक मैंने रो लेआउट लिया, जैसे हमने पहले सबसे पहले रो लेआउट लिया था इसकी स्टाइलिंग समझने के लिए। अब ऐड ब्लॉक करता हूँ और यहाँ मैं लिस्टिंग लेके आता हूँ वन बाई वन। ये मैंने एक लिस्ट ऐड की और अब मैं इसका लिस्टिंग का कंटेंट यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये सेकंड, आपके पास भी ये लिस्टिंग वाला कंटेंट होना चाहिए, ये होगा भी सही होपफुली। ये तमाम साइट्स में डाउनलोड स्टेप्स में आता है, डाउनलोड गाइड में आता है, समटाइम्स ये वो जो अगर कोई गेम है तो ये उसकी हाउ टू प्ले में भी आता है उसके। तो ये मैंने यहाँ पर ये लिस्टिंग क्रिएट की। अब जी लिस्टिंग क्रिएट कर ली हुई है तो इसकी सेटिंग्स हम कुछ देखते हैं लिस्टिंग की। ब्लॉक एडवांस नहीं, ये एडवांस लिस्टिंग नहीं है, इसमें उसने सेटिंग ही नहीं दी मुझे एडवांस लिस्टिंग की। लिस्ट की प्रॉपर सेटिंग है पूरी। अच्छा, दोबारा इसको क्रिएट करते हैं, इसको एक दफा चलें ये कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल एक्स, इसको डिलीट करते हैं इस सेक्शन को। दोबारा मैं लिस्ट आइकॉन पे आता हूँ, हाँ आइकॉन लिस्ट, सॉरी ये वाला हमने सर्च करना था, ये आइकॉन लिस्ट पे आएंगे हम। मैं सिंपल लिस्ट मुझे शो हो रही थी, हम आइकॉन लिस्ट सर्च करेंगे। आप यहाँ सर्च बार में आइकॉन लिस्ट सर्च कीजिएगा, आइकन लिस्ट सर्च कीजिएगा, ये वाली लिस्टिंग है हमारे पास। ठीक है, ये मैं यहाँ पर अब दोबारा से हम वो पेस्ट कर लेते हैं इसको इसमें। ये वन, ये टू, थर्ड वन। अब ये आर्टिकल आपको खूबसूरत होता दिखाई देगा होम पेज पे सेट किया हुआ हमने। अब ये मैंने लिस्टिंग यहाँ दिखा दी। अच्छा, लिस्टिंग में अब ये आइकॉन जो हैं ये प्रोमिनेंट हमने बनाने हैं, ये जो आइकन्स हैं सारे इनको हमने सबसे पहले तो खूबसूरत बनाना है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये पूरे बॉक्स पर और इसकी सेटिंग्स में आते हैं। हाँ जी, ये रही इसकी ब्लॉक सेटिंग आइकन्स की। तो आइकन्स को अगर हम यहाँ से कोई कलर देना चाहें, आइकन कलर, मैं कहता हूँ हमारा यही एक कलर पैलेट के अंदर ये जो मेन प्राइमरी कलर है मैं वही अप्लाई करता हूँ इन आइकन्स के ऊपर। आइकन कलर मैं ये वाला लगाता हूँ, ये मेरा कलर लग गया और यहाँ से मैं इसके आइकन की मजीद स्टाइलिंग पे जाता हूँ। मैं इसको डिफॉल्ट से स्टेट करता हूँ और यहाँ पर आइकन साइज जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ, ये दो, ये तीन करता हूँ इसे फॉर एग्जांपल। चलें इसको तीन कर देते हैं, इसको दो करते हैं, इसको दो करते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा आइकन बॉर्डर कलर ये कोई लगा के देखते हैं। हाँ, ये कलर है इसका।
बॉर्डर रेडियस 1 मिनट, इसको मैं 50 करता हूँ। हाँ, ये राउंड हो गया। ठीक है, इसको भी 2 करते हैं, इसको भी 2 करते हैं। अब इसको देखते हैं इसकी लुक कैसी नजर आ रही है। अपडेट करते हैं इसको, फ्रंट एंड पे आके चेक करते हैं आइकन्स को। अब ये हमारे आइकन्स लग के आ गए, ये लिस्टिंग की शक्ल बन के आ गई। ठीक है, ये हमारी लिस्टिंग कुछ इस तरह से शो हो रही है। एक और चीज है इसके अंदर, लिस्टिंग के अंदर सिलेक्ट करता हूँ इसकी लिस्टिंग को। लिस्टिंग अलाइनमेंट का मुझे एक दफा यहाँ इशू नजर आया था। एडवांस, कंडीशनल, सिंपल, स्टेट, टेक्स्ट स्टाइलिंग। टेक्स्ट हमने स्टाइल नहीं करना। टेक्स्ट आपने टाइपोग्राफी कहीं नहीं छेड़नी। हमने पॉपिन बाय डिफॉल्ट लगाया हुआ है, तो उसकी सेटिंग सारी बहुत अच्छी है। हाँ जी। अच्छा, ये बिल्कुल नीचे ना जनरल में आके टाइप, इसको सिलेक्ट किया हमने, ये इस पूरी उसको, तो ये जनरल सेटिंग में दोबारा इसकी आता हूँ। हाँ जी, ये जब स्टाइलिंग में, ये जनरल सेटिंग है, इसके नीचे ना ये आइकन अलाइनमेंट है, ये मिडिल में शो हो रही है, तो हमने ना इसको टॉप में रखना है। तो ये सिंपल एक को उसने चूज किया हुआ है, तो मैं एक दफा सारे को चूज कर लूं, पूरे आइकन को, स्टाइल, जनरल, ये इसको अब सारे को ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मिडल है, बल्कि वो एक को क्यों, हाँ बल्कि सबको कर रहा है वो, बाकी लाइंस थोड़ी है ना, तो वो इस पे शो करवा रहा है। इसको अपडेट करता हूं। ये आपने ऊपर रखना है, ये वाला बॉक्स टॉप पे रखना है, आइकन बिल्कुल टॉप पे रहे, सामने नजर आए। ठीक है, ये अब सारे आइकन जो है ना ये प्रॉपर अलाइन हो चुके हैं। तो आइकन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का आइकन रख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल दोबारा मैं आता हूँ, स्टाइल में आता हूँ, आइकन ये लगा हुआ था डिफॉल्ट, यहाँ बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे, मैं फॉर एग्जाम्पल ये लगा देता हूँ। ठीक है, और आइकन का साइज भी यहाँ से मैं इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ मैं 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4, 5, ये 70, ये 7 है। आइकन साइज यहाँ से मैं ड्रैग करके ये कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये देख लें, आइकन कोई भी आप यहाँ चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। मैं फॉर एग्जांपल ये आइकन साइज रखता हूँ, लाइन विड्थ थोड़ी बढ़ाता हूँ इसकी ना, इसको मैं 4 करता हूँ या 5 करता हूँ ताकि प्रॉपर नजर आए। ये अपडेट किया, अब इसको यहाँ पे मैंने आइकन चेंज कर लिया, अब ये वाला आइकन मेरा अप्लाई हो गया। तो आइकन भी आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप इसको अप्लाई करें। आई एम नॉट श्योर कि आप बच्चों ने सारी सेटिंग कर ली हुई है साइट की, तो बाकी मजीद हम आर्टिकल में मजीद चीज़ें कल फर्दर लेके चलेंगे। ये इमेज इमेज को भी सिंपल हुई नॉर्मल कर देते हैं, इसकी ओपेसिटी खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये बाकी आप सारे इसकी सेटिंग मजीद फर्दर जो है वो खुद एक इमेज भी लगाएंगे, और हेडिंग का स्टाइल अपना सेक्शन में जाके हेडिंग को फाइनलाइज करें, मुकम्मल करें। और नीचे ये वाले आइकन्स भी अप्लाई करके आइएगा, बुलेट्स, जहां आपने बुलेट पॉइंट बनाए हुए हैं अपने आर्टिकल के अंदर, तो ये भी फाइनल करके आइएगा। ये स्पेशली हेडिंग स्टाइल आपने अपना फाइनल कर लेना है। कोई कलर प्राइमरी जो भी आपने चूज किया वो टाइमली कर लें, प्राइमरी कलर। बहुत ज्यादा कलर में ना फंसे। देखें, ये मैंने एक कलर ही अभी यूज किया है इसके अंदर, सिर्फ एक कलर लेके चल रहा हूँ, अभी मैं किसी दूसरे कलर पे गया ही नहीं हूँ। हेडिंग का बिल्कुल ऐसे स्लाइड सा चेंज कलर है, और हेडर का और फुटर का वही कलर है। हेडर फुटर बिल्कुल सिंपल, मतलब लाइट कलर है ये, क्योंकि हमने ज्यादा कलर्स के साथ ये बॉडी सेक्शन बनाना है। ऊपर वाला हेडर फुटर अगर कलरफुल होगा ना हमारा ज्यादा, तो ये वाला सेक्शन, बॉडी सेक्शन, जहां हमने इतना कंटेंट डालना है, आर्टिकल पूरा डालना है, तो
वो हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम फिर कलर बहुत ज्यादा चेंज कर सकें। तो हमने सिंपल रखना है ऊपर हेडर को और फुटर को, कलर यहाँ फिर प्रोमिनेंट नजर आएंगे, क्योंकि हमने सारी ये वाली फील्ड जो है ना ये ज्यादा एडिटेबल है, कस्टमाइजेबल है। हमने सारा काम ही यहाँ करना है ना, बॉडी सेक्शन में हेडर और फुटर ये दोनों स्टैटिक हैं, तो इसके कलर बहुत ज्यादा लाइट रखे हैं। मैंने बच्चों के देखे हैं, उन्होंने कलर यहाँ पे शार्प कर दिए थे क्योंकि उन्हें कलर मिल गए थे, तो चलो जी कलर कलर खेल लें यहाँ ना हम हेडर फुटर में। आप कलर सिंपल रखें, ठीक है जी। फिलहाल के लिए यही है, अल्लाह हाफिज। जी जी महानूर, बताएं बताएं आप, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि हमें जो क्लाउड फेयर की ईमेल आई हुई है, कोई वेरिफिकेशन की ईमेल वेरिफिकेशन की, हाँ जी, वो वेरिफिकेशन, वो आपको ना क्लाउड फ्लेयर का लॉगिन आज सबको सेंड कर देता हूँ, एक ही है आप तमाम बच्चों का। आप वही ईमेल cloudflare.com पे जाएंगे और वहां जाके लॉगिन करेंगे। ईमेल आपका वही होगा, पासवर्ड मैं आपको दूंगा, ठीक है। वो क्लाउड फ्लेयर जब लॉगिन हो जाएगा, दोबारा आप आपने ईमेल वो ओपन करनी है, क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। वैसे उसका इम्पैक्ट कोई नहीं है आप टिल नाउ आपकी ठीक है। साइट पे, लेकिन सर आप एक वेरीफाई कर है लीजिएगा क्लाउड फ्लेयर। सर एक और क्वेश्चन है, हमने जो टॉप हेडिंग के बाद ऐड किया है ऐप और उसका वर्जन और जो हम सब कुछ ऐड कर रहे हैं, अगर वहां पे मैं कोई टिक लगाना चाहती हूँ किसी मतलब लाइक एक इमोजी टाइप का ऐड करना चाहती हूँ, तो वो ऐड हो सकता है? ये कॉपी करके इमोजी जी प्लेस हो सकता है। इमोजी आपको ना कॉपी करने पड़ेंगे इमोजीज। आप कोई भी इमोजी यहाँ से ऑनलाइन मतलब इमोजी कॉपी करेंगे किसी भी साइट पे जाके, इमोजीज आप यहाँ से कॉपी करके, बल्कि इमोजीज ऑनलाइन कीबोर्ड, बल्कि आप इसको वहां से ले सकती हैं। कौन सी साइट है, फ्लैट आइकॉन से भी ले सकती हैं आप। खैर इसको यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके देख लेते हैं। इमोजीज लग जाते होते हैं, ये देखें ये लग गया है। ये इमोजी मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, ये देखें ये फ्रंट एंड पे भी आ गया है। इमोजी लगा सकते हैं आप, ठीक है ये सर। लगाए जा सकते हैं जी। सर ये पूछना था कि अगर जो जो मेरी वेबसाइट है आपको अगर याद है, या मैं फिर आपको टेक्स्ट कर दूंगी जी उसमें, वो तो ऑनलाइन सेटअप है, मतलब लाइक उसमें डाउनलोड का बटन मुझे ऐड करना है? अगर जी जिनका नहीं है वो नहीं करेंगे, वो नहीं ठीक। करेंगे, उनको जरूरी नहीं है करना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। ठीक है जी, 5 स्टूडेंट कोई ऐसे मुझे इनबॉक्स कर दें जिनकी सेटिंग अभी नहीं हुई बिल्कुल भी, तो मैं उनके साथ कल शेड्यूल रखूंगा 12 से 5, मैं उनको खुद इनबॉक्स कर लूंगा। तो आप अवेलेबल रहिएगा ताकि आपकी साइट सारी अब तक की जो सेटिंग है वो मुकम्मल करवा ली जाए। ठीक है जी, टेक केयर ऑफ यू, अल्लाह हाफिज। ये जब जो रिकॉर्डिंग है इस सेशन की जब अवेलेबल होगी, ये स्ट्रीमिंग में टाइम लगता होता है, आप इनबॉक्स किए जा रहे होते हैं, तो मैं फौरन अपलोड करके आपको दे देता होता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।